Well, they tell you to actually learn from your own mistakes to move ahead in life. But you know what's the best way to move ahead in life? It's to learn from others' mistakes. It's to learn from other people's experiences and move ahead in life. Because who has time to waste? Who has time to go through all that experimentation? When I am here, you can actually get to know what happened in JEE Advanced 2022. उसके रिजल्ट से हम क्या सीख सकते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको जाननी है to become the perfect and the best version of yourself for JEE 2023 and 24, even 25-26 अगर देख रहे हो, ठीक है? So let us quickly get started with this video on this note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey guys, what is up? My name is Iknoor Singh. I'm a student of IIT Bombay here on YouTube since the past 2 years, guiding you guys for the joint entrance examinations. I also put out blogs and college related content that's helping students out since a lot of years. And now it is time to move on to JEE 2023 and 24. And this video actually will help you guys out to understand कि ये जो 2022 में एग्जाम हुआ है, 2022 का JEE Advanced जो IIT बॉम्बे ने करवाया था, उसमें से हम क्या सीख सकते हैं, उससे हम ऐसी क्या चीजें हैं which we can learn and become a better version and a better candidate for our own examinations. तो मैंने पूरी एनालिसिस यहाँ पे कर रखी है। मैं आपको I'll just quickly walk you through, बहुत डिटेल में हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। 2x पे देख लो वीडियो, अगर 2x पे देखनी है, और स्किप मत करना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होने वाले हैं। सबसे पहले मैं पेपर 1 पेपर 2 की एक एनालिसिस देता हूँ आपको एंड एक साथ में दूंगा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस JEE एडवांस की। तो जो यार फिजिक्स का क्वेश्चन था, फिजिक्स का जो पेपर 1 और पेपर 2 था, इट वॉज मोर और लेस अ मॉडरेट सेक्शन एज कंपेयर टू द अदर टू एंड थोड़े से जो पेपर 2 में था उसको लेंदी बोला गया, स्टूडेंट्स ने इसको लेंदी बोला फिजिक्स को एंड मिक्स कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चंस थे उसने काफी टाइम लिया लोगों का JEE एडवांस के एग्जामिनेशन में फिजिक्स में। यही केमिस्ट्री की बात करूं यार, तो केमिस्ट्री में मोर और लेस 11th एंड 12th से इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सिलेबस आया था। इनऑर्गेनिक NCERT बेस्ड ही आया था। एज आई हैव टोल्ड इन ऑल माय पास्ट वीडियोस, इनऑर्गेनिक इवन JEE एडवांस में NCERT बेस्ड आता है, सो डू नॉट टेक इट लाइटली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेम्ड रिएक्शंस पूछे गए थे सिलेबस से, एग्जैक्टली जैसे सिलेबस में नेम्ड रिएक्शंस लिखे हुए थे उसी टाइप के नेम रिएक्शन पूछे गए। A lot of common topics like atomic structure, electrochemistry, ये सब चीजें पूछी गई, surface chemistry, thermodynamics, but एक balanced combination था यार बेसिक्स का भी, which included stuff like mole concept, etc. ठीक है, reaction based questions भी पूछे गए NCERT में से directly inorganic chemistry के लिए। Finally mathematics की बात करो तो mathematics did have tricky questions. It was a lengthy question bank and it also had complex numbers and 3D geometry conic sections के question जो कि according to students the toughest थे out of all. अब ये नहीं कह रहा मैं कि यही टॉपिक्स टफेस्ट आएंगे, बट हमें डेफिनेटली इन चीजों से कुछ सीख लेनी चाहिए एंड वो 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम द JEE Advanced 2022 पेपर आई हैव लिस्टेड डाउन फॉर यू एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट नाउ। पॉइंट नंबर 1 इज इट्स वेरी क्लियर दैट द JEE Advanced एग्जामिनेशन वाज स्टिल अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई डिफिकल्टी एंड लेंदी। तो लेंदी और डिफिकल्ट, बहुत सारे लोग इसको जब लेंदी बोलते हैं ना, वो रियलाइज करते हैं इसका एक्चुअल एसेंस। क्वेश्चंस जो होते हैं वो डिफिकल्ट इसीलिए लगते हैं बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, इट्स अ मिक्सचर of a lot of application. जब हम पढ़ रहे होते हैं when you are studying as a 23 or 24 aspirant, you are usually studying one topic at a time. लेकिन जब खिचड़ी पकती है ना दिमाग में, जब multiple concepts come together and challenge you to solve that, तब actually चीजें difficult लगने लगती है because हमें उस चीज की practice नहीं होती है। ठीक है, so concept पे focus करना and ऐसे type के questions practice करना जो आपको properly concepts की deep understanding करवाते हैं, ये बहुत important है यार। आप जिस भी stage of preparation पे हो, always focus on the concepts and do not let your doubts go unsolved if you want to become a serious JEE Advanced aspirant. And ये लास्ट के कुछ महीने में नहीं होता यार, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेटामॉर्फोसिस अभी से चालू होता है। And that's why I'm making this video for you right now, ताकि आप बाद में ना बोलो कि यार अब लेट हो गया हमें for becoming an ideal JEE Advanced aspirant, because कुछ ऐसा नहीं होता यार, स्मार्ट लोग हैं, अनस्मार्ट लोग हैं, ये तरीका होता है पढ़ने का एंड ये आपकी मेहनत होती है which brings out this in you. तो सबसे पहली चीज, डिफिकल्ट एंड लेंथी क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट बेस्ड थे, एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू चैलेंज यू conceptually and help you develop that kind of a thinking, वो analytical thinking at a competitive level. And of course, if there are rewards to it, then nothing like it. And on that, are you also a space enthusiast? Do you also want to go to the Eurospace Center at just ₹79? Well, Unacademy has brought an excellent opportunity for people of class 9th all the way up to class 12th and droppers as well who are preparing for the IIT JEE and NEET examinations. 60 questions in 60 minutes आप 8th and 15th October को both offline and online experience कर सकते हो all India level पे एक exam environment. You stand a chance to win 100% scholarship and learn from the top educators of the country, and also you stand a chance to win an all expenses paid trip to Eurospace Center. भाई मेरे टाइम पे तो मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला था, एंड अगर मिलता तो भाई 79 रुपीज़ में
अपनी प्रैक्टिस भी हो रही है ऑल इंडिया लेवल पे, इतने सारे लोगों के साथ मैं अपने वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स देख सकता हूँ, एंड जिस मेटामॉर्फोसिस की बात अभी वीडियो में हुई वो एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। तो मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिस करता। सो आई रिकमेंड यू गाइज टू चूज द ऑफलाइन सेंटर वाला ऑप्शन। यहाँ पे नीचे लिंक दिया हुआ है, ऐसे आप बेसिकली जाके अपनी सिंपल सी डिटेल्स भर के यू कैन रजिस्टर फॉर दिस एग्जामिनेशन। नॉर्मल अपना फ़ोन, ईमेल आईडी, टेस्ट डिटेल्स, अपनी ड्रॉपर हो, कौन सी क्लास में हो, जो भी हो वो भर सकते हो। प्रेफर्ड डेट एंड टाइम भी आप भर सकते हो। यूजर कोड एकनूर सिंह, तो ये जो प्राइस 99 लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगा आपके लिए। पॉइंट नंबर 2 गाइस, टॉपर्स स्टिल रिमेन अराउंड 310 आउट ऑफ 360। इतना डिफिकल्ट पेपर आज तक का आई थिंक सबसे डिफिकल्ट जेईई एडवांस का पेपर आया था। 2016 वगैरह से भी इसको डिफिकल्ट बोला गया, बट फिर भी जो टॉपर्स होते हैं ना वो 310 मार्क्स लेके आते हैं। इससे तुम क्या सीखते हो? इससे यही सीखते हो यार कि जो जेईई एडवांस एग्जामिनेशन है वो इतना टफ भी आता है, फिर भी जो टॉपर्स हैं दे आर एबल टू स्कोर 300+, एंड दैट्स बिकॉज दे हैव प्रैक्टिस, दे हैव मेड देमसेल्फ so much acclimatized to tough problems, have developed those kind of skills कि उनको अब तुम कितना भी डिफिकल्ट चीज दे दो वो सॉल्व कर लेते हैं, वो उसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। 310 में भी यार बाकी के क्वेश्चन या तो टाइम की वजह से नहीं कर पाए होंगे या फिर कुछ एक्सेप्शनली हार्ड आ गए होंगे वो, ठीक है, बट दिस इज स्टिल अ कमेंडेबल स्कोर, बिकॉज बाकी अगर आप कंपेयर करो तो कट ऑफ बहुत गिरी है इस साल, बहुत कम स्कोर पे भी बहुत अच्छे रैंक्स आए हैं, बट दैट डिड नॉट गेट रिफ्लेक्टेड एग्जैक्टली इन द टॉप स्कोरर्स। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ टॉप स्कोरर्स, दैट इज द काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग दैट यू हैव टू गो थ्रू। हर पॉइंट पे तुमको इतना ज्यादा शार्प होना पड़ेगा, इतना ज्यादा यूज्ड टू होना पड़ेगा टफ क्वेश्चंस के भी, टफेस्ट से टफेस्ट चीजों के भी स्टार्टिंग से। अगर तुम वो कर सकते हो, दैट इज व्हेन यू बिकम अ पोटेंशियल जेईई एडवांस टॉपर, एंड इट इज नॉट इजी। आई एडमिट इट राइट नाउ, इट इज नॉट इजी, नॉट एवरीबडी डज इट, बट यही है, इफ यू आर समबडी लिसनिंग टू दिस एंड इफ यू आर एमिंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप जेईई एडवांस पोटेंशियल एस्पिरेंट्स, तो इसीलिए इस पॉइंट से तुमको ये चीज रियलाइज करनी है कि भाई स्कोर कितना भी डिफिकल्ट एग्जाम आए, हमें टॉप का ही स्कोर लेके आना है। ये पॉइंट नंबर 2 था मेरा। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 3 गाइस, यू नीड टू रियलाइज दैट लो मार्क्स कैन ऑल्सो गेट यू रैंक्स। लेट्स लुक एट दिस फ्रॉम द अदर साइड। 100 मार्क्स पे, 110 मार्क्स पे भी लोगों का इस साल जेईई में सिलेक्शन होगा, जेईई एडवांस में, आईआईटीज में, अच्छे आईआईटीज में। व्हाई इज दैट? इट्स बिकॉज द पेपर वाज डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग इस पेपर में पैनिक किए, बहुत सारे लोग डिफरेंट पेपर्स को बहुत खराब करके आए हैं जस्ट बिकॉज इट वाज वेरी टफ। दे हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर 2 years, बट स्टिल यार जेईई एडवांस एक अलग स्टोरी है, एक अलग लीग है। आईआईटी के प्रोफेसर्स बैठे होते हैं यार, एंड दे चॉक आउट प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग टू चैलेंज यू इंटेलेक्चुअली। तो लो अगर आप स्कोर कर रहे हो, यू हैव टू लर्न टू मेक योर नर्व्स रिमेन काम, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चीजें डिफिकल्ट भी होंगी, फिर भी इफ यू डू इट टू द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड इफ यू हैव अ गुड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, यू कैन स्टिल गेट इनटू आईआईटी। तो जेईई एडवांस बहुत बड़ी तोप नहीं है, डिफिकल्ट है तो कट ऑफ्स भी गिरेंगी, डिफिकल्ट है तो लो स्कोर पे भी रैंक आएगा, एंड आपके जैसे ही लोग इस एग्जाम को दे रहे होंगे। सो इफ यू आर ऑफ दैट माइंडसेट अभी कि यार शायद एडवांस या जेईई मेरे लिए बना ही नहीं है, आईआईटीज मेरे लिए बने नहीं है, थिंक अगेन, बिकॉज इवन अ लो स्कोर विद सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बट ऑनेस्टली ऑनेस्ट एफर्ट के साथ वो की हो एंड अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ की हो, तब आपको एक लो स्कोर पे भी अच्छा रैंक आ सकता है। That's point number 3. I'll move on to the second last point, fourth point, which says mathematics remains one of the toughest subjects. अब ये क्यों होता है? Why is it that every year mathematics is labeled tough? ये इसीलिए होता है because mathematics is a game of numbers that can actually have tricky concepts very easily. Maths में concepts को घुमाना and concepts को different perspective से challenge करना बहुत easy होता है, तो एक question maker के perspective से बहुत easy हो जाता है. But as question solvers, how can we learn from this? We need to understand कि mathematics में भी लोगों के बहुत अच्छे scores आए हैं, even though it was very tough. People have scored more in mathematics than physics. A lot of toppers have done that, and that is because they had actually done a lot of problem solving. And इस point को यहाँ रखने का मेरा यही एक motive था कि अब starting से ही mathematics को हल्का सा ज़्यादा time दो यार। मैं मतलब अगर आपको advice करूँ कि if you are studying for X number of hours, उसमें से X/2 hours try करो mathematics को दो, आप problem solving को दो। Mathematics does not mean हम concept लेके बैठ गए, theory लेके बैठ गए. It means solving difficult problems and learning from that. Finally, moving on to my fifth point, basics. Do not leave out the basics, guys. I just talked about how inorganic still replicated questions from NCERT, named reactions NCERT से आई हैं, बहुत सारी चीजें direct NCERT से आई हैं, and बहुत सारे physics, maths में भी basic से questions आए हैं. So if you think कि JEE Advanced is all about tough questions and बहुत complex चीजें, it is not. It is definitely not, and you need to realize that and also not let your basics get hampered. And मेरा आज का वीडियो का यही पॉइंट था, मेरी तरफ से ये पॉइंट्स हो गए हैं, but you need to realize that if I have made this video today, I have done so that you can benefit from it and you can learn from these 5 things and become the best JEE Advanced candidate version of yourself. ये मैंने
सिर्फ ऐसे ही नहीं बनाई है, जस्ट रैंडम फैक्ट्स नहीं है ये, हर पॉइंट का कुछ मीनिंग था, हर पॉइंट से हमने कुछ लर्न किया है एंड इट विल रियली मीन अ लॉट फॉर मी अगर आप मेरे को अभी नीचे जाके कमेंट्स में लिख दो कि यस भैया वी विल डू इट, यस वी विल डू इट लिख दो कमेंट्स में एंड आई विल नो दैट somebody listen to this and somebody is going to benefit from this. That being said guys, thank you so much for watching this video. I'll be back with more awesome content, more such content, more motivational content, a lot of vlogs, a lot of college related videos. So stay tuned, stay safe, stay healthy, keep preparing and मचाते रहो.